आप देख रहे हैं CSJM न्यूज। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का बेसिक साइंस विभाग छात्रों में विज्ञान के प्रति झुकाव को बेहतर दिशा देने के साथ समाज के लिए उन्हें योगदान देने को भी प्रेरित करता है। ये कहना है विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस विभाग के निदेशक और CDC निदेशक प्रोफेसर RK द्विवेदी का। किसी भी विद्यार्थी को एक अच्छे संस्था से 3 तरीके की अपेक्षाएं होती हैं। पहला है उसे अच्छे शिक्षक मिले। हमारे विश्वविद्यालय में आज की तारीख में उत्तम क्वालिटी के शिक्षक पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा, उसे सुसज्जित प्रयोगशालाएं मिले। हमारे विश्वविद्यालय में अभी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं विद्यार्थियों के लिए। और तीसरा, उसका बाहरी जगत से किस तरीके से इंटरेक्शन हो। हमने अभी हाल में ही IIT कानपुर के सेवानिवृत्त पद्मश्री प्रोफेसर HC वर्मा के साथ एक अनुबंध किया है, जिससे विद्यार्थी उनके लैब में जाकर के, उनके शिक्षा सोपान में जाकर के उत्तम प्रैक्टिकल ग्रहण कर सके। वर्तमान में हमारे 5 विद्यार्थी जो इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो पांचों वर्मा जी के साथ उत्तम क्वालिटी का रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही विभाग शैक्षिक संस्थानों की जरूरत और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए नए सत्र से सर्टिफिकेट कोर्स इन लैब टेक्निक कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 12वीं करने वाले छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी MSc स्तर का कोर्स शुरू करने जा रहा है। बेसिक साइंस विभाग छात्रों के लिए और क्या कुछ नया करने जा रहा है, इस विषय पर शुभा सिंह ने खास बातचीत की विभाग की उप निदेशक अंजू दीक्षित से। आज मैं मौजूद हूँ स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में। क्या कुछ खास है डिपार्टमेंट में, कौन कौन से कोर्सेज संचालित हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अंजू दीक्षित से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, विभाग में कौन कौन से कोर्सेज फिलहाल संचालित हैं? जी, स्कूल ऑफ साइंसेस में हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिसमें BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में चल रहा है। MSc फिजिक्स, MSc इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये कोर्सेज अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं यहाँ पर। नए कौन से कोर्सेज हैं जो शुरू होने वाले हैं? जी, अभी रिसेंटली हमारे रिस्पेक्टेड VC सर की प्रेरणा से कुछ कोर्सेज अभी एकेडमिक काउंसिल में हमारे पास हुए हैं, जिसमें से एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन लैब टेक्निक्स पे, जो 1 साल का कोर्स है। और BSc 4 कॉम्बिनेशंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और IT ले सकते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस ले सकते हैं, या फिजिक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी ले सकते हैं। MSc भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, MSc के कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें MSc इन ज्योग्राफी, MSc इन केमिस्ट्री एंड MSc इन IT विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कोर्सेज अभी हमारे अप्रूव हुए हैं और हम इस एकेडमिक ईयर में 2022 और 23 में इनका संचालन करेंगे। मैम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इन कोर्सेज का? इन कोर्सेज का सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड है। ये इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, सीधे ये स्टूडेंट्स की मार्कशीट से मेरिट बनेगी, उसी से हमारा सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स का। मैम, आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बेसिक साइंस में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो उसको चलते हुए हम लोगों ने भी जो कोर्सेज़ प्रपोज़ किए हैं, उसमें से कुछ कोर्सेज़ 100% प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। जैसे जो हमने सर्टिफिकेट कोर्स प्रपोज़ किया है 1 साल का, और जो अप्रूव भी हो चुका है, सर्टिफिकेट कोर्स इन लैब टेक्निक्स। इसको करने के बाद 1 साल के बाद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा और स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकती है 10th और 12th स्टैंडर्ड स्कूल्स में एज अ लैब टेक्नीशियन। और एक कोर्स जो हमारा पहले से चल रहा है, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और हमारे 100% प्लेसमेंट भी हुआ है इसमें। स्टूडेंट्स को कई जगह इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिली है, कई जगह इनका प्लेसमेंट तब स्कूल कॉलेज लेवल पे भी हुआ है। तो ये दोनों कोर्सेज़ हमारे 100% प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। और नए कोर्सेज़ में जो हम MSc IT स्टार्ट करने वाले हैं, MSc IT विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी हमारा 100% प्रोफेशनल कोर्स है। और इसमें भी अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली उनको जॉब के टर्म में एडवांटेजेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब। मैम, विभाग में छात्रों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? ये स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस में छात्रों के लिए कुछ सुविधाएं तो उपलब्ध हैं और कुछ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको वो सुविधाएं मिलें। जैसे कि हमारे यहाँ एक कॉमन कंप्यूटर लैब है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट्स शेयर करते हैं। उनके कुछ कंप्यूटेशनल रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनकी लैब वहाँ पर होती है। प्लस हमारे यहाँ
स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में जो हमारा एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोर्स है, उसमें साल में 2 बार इंडस्ट्री विज़िट होती है, जिसमें स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलता है और जब वो आगे जॉब के लिए जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट उनके लिए हेल्पफुल रहता है। हमारे यहाँ कुछ फैकल्टी मेंबर्स के पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं और उससे उनका ऑब्वियसली उनका रिसर्च एक्सपोज़र हो रहा है और ये डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा उनके जॉब के टर्म्स में। और भी हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा उनकी इंडस्ट्रियल विज़िट कराई जाए, साथ में ही स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए और बढ़ावा मिले जिससे कि वो रिसर्च की फील्ड में एक्टिवली काम करें। तो उसके लिए हम कुछ रिसर्च लैब्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में। और केमिस्ट्री में इनफैक्ट हमारे यहाँ ऑलरेडी रिसर्च लैब है। फिज़िक्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च लैब इस्टेब्लिश करें और स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली काम करें, जो कि उनके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगी। CSDME न्यूज में खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको CSDME न्यूज की ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहे। आप हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए CSDME न्यूज।